छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्विगी के करीब 300 फूड डिलीवर बॉय कर्मचारियों ने उचित भुगतान की मांग को लेकर काम बंद करने का आह्वान किया है। शुक्रवार दोपहर काम बंद रखने का निर्णय लिया गया। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने जिले में प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। इस दौरान लोंढे ने राज्य सरकार से कर्मचारियों के लिए न्याय की मांग की। आज मैं छत्रपति संभाजीनगर में छत्रपति शिवाजी महाराज की 355वीं जन्म जयंती के कार्यक्रम के लिए आया था। उस वक्त मुझे स्विगी जोमेटो इसके गिग वर्कर्स मिले और उन्होंने अपनी व्यथाएं जो है वो मुझे बताई। जब मैंने उनसे बातचीत की तो मेरे समझ में आया कि ये तो पूरे देश भर में हो रहा था। जिस तरह के कानून गिग वर्कर्स 2024 कानून हमने कर्नाटक में बनाया है, हमारे और राज्यों में गिग वर्कर्स को जो प्रोटेक्शन हमने दिया है, उस तरह का महाराष्ट्र में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नहीं है जो हमने हमारे मैनिफेस्टो में वादा किया था। ये यहाँ स्पष्ट तरीके से दिखता है कि ज़्यादा काम करके कम मुआवजा जो है वो गिग वर्कर्स को मिलना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था जो है इन्होंने की है। 10-10 दिन में इन्होंने ऑर्डर जो है वो चेंज किए हैं। तो इनका कहना है कि ओल्ड ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ ऐसा दिखाई देगा, अगर कोई देखेगा पहले इसमें फर्स्ट इंप्रेशन ये होगा कि इतना ज़्यादा तो पैसा मिल रहा है, लेकिन जो काम दिया जा रहा है 35 ऑर्डर पे आपको पैसा मिलेगा 2350 और 25 ऑर्डर में 1700। 25 ऑर्डर हो सकते हैं, 35 ऑर्डर हो नहीं सकते। जिस तरह का शहर बड़ा है, हर जगह बड़े शहरों में गिग वर्कर्स है, छोटे शहरों में तो गिग वर्कर्स होते नहीं है, लोग खुद ही जाते हैं और खुद ही खरीद कर लाते हैं। तो ये बड़े बड़े शहरों में जिस तरह का एक वातावरण तैयार हुआ है, जिस पैमाने पर बेरोजगारी देश में बढ़ी है, उसको देखते हुए इसका भी परिमार्जन होना चाहिए, इसका कानून होना चाहिए, इनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल होना चाहिए, तो कंपनी का इंस्पेक्शन होना चाहिए, वेलफेयर फंड होना चाहिए, एक्सीडेंट का इंश्योरेंस होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो देना सरकार का काम है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और हमारा संविधान जो है, जो नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे संविधान के, वो सब इसी का बात करते हैं, इक्वल पेपर इक्वल वर्क। आपकी किसी से बात हुई है इसमें कंपनी को लेके, किसी राजकीय नेता को? मैंने राजकीय नेता जो यहाँ के पालक मंत्री जो गार्डियन मिनिस्टर सामान्य संजय जी शिरसाट, इनको 3-4 बार फोन किया, फिर मैंने मैसेज भी डाला कि मैं अतुल लोंढे पाटिल बात कर रहा हूँ, बात करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ रिप्लाई दिया नहीं। अमोल डांगे नाम के जो अधिकारी है स्विगी के, उनसे मेरी फोन पर बातचीत हुई। उनको मैंने यहाँ बुलाया था और कहा था कि इनके 3-4 प्रतिनिधि, आपके 1-2 कोई अधिकारी होंगे तो साथ में बातचीत कर क्या सच्चाई है। कागज पे तो जो दिख रहा है मैं आपके सामने रखा हूँ, क्या सच्चाई है सामने आनी चाहिए, लेकिन उन्होंने आना शायद उचित नहीं समझा या वो फेस नहीं करना चाहते हैं। तो बात कौन करेगा? क्या क्या महाराष्ट्र में कोई ऐसी व्यवस्था है कि जो स्विगी के, जोमेटो के जो गिग वर्कर्स है इस तरह का काम करते हैं, मेहनत सा का काम करते हैं, और उनकी मजबूरी का अगर फायदा होता होगा तो वो मजबूरी का कोई फायदा कंपनी न ले, इसका कोई प्रयोजन सरकार ने किया है या सोच रही है क्या करने का? अगर वो नहीं सोच रही तो ऐसा नहीं होगा कि कांग्रेस चुप बैठी रहेगी। कांग्रेस उनके पीछे ताकत से खड़ी रहेगी और आने वाले जो बजट सत्र है, तो बजट सत्र में इस बात को जोर शोर से कांग्रेस उठाएगी। यह आंदोलन सिर्फ छत्रपति संभाजीनगर में है या सारे महाराष्ट्र के लोगों का ये इशू है? ऐसा है, ये छत्रपति संभाजी महाराज का नगर है, तो इन्होंने डेयरिंग दिखा दी। हो सकता है बाकी शहरों में भी, हमने कई जगह ये देखा है। मेरे नागपुर में भी मैंने इस तरह से मेरे से 300-400 लोग मिलने आए, फिर वो डर गए कि हमको जो मिलता है वो भी नहीं मिलेगा, जॉब जाएगा, घर कैसे चलेगा। इन लोगों ने वो डेयरिंग दिखाया। इनसे फिर भी मैंने पूछा कि ये सवाल, ये आपका जो प्रश्न है ये हम विधानसभा में जरूर उठाएंगे, लेकिन फिर भी वो लोग थे कि नहीं, अभी हद हो चुकी है, हमारा खून चूसा जा रहा है, तो आप हमारे लिए जो कर सकते हो करो। तो फिर जब कोई आवाज़ नहीं उठाता तो आपके माध्यम से हमको जनता तक, सरकार तक पहुंचा जा सकता है। अधिवेशन तो अभी थोड़ा टाइम है, अधिवेशन जैसा आएगा वहाँ पर भी ये बातें उठाई जाएगी और इनको जो प्रोटेक्शन दिया जा सकता है उसके लिए सरकार से हम जवाब मांगेंगे। एक राजकीय सवाल है, मराठी साहित्य सम्मेलन से शुरू हुआ, नीलम जी गोरेका, उनका स्टेटमेंट से जो वाद शुरू हुआ वो आके अभी मुंबई में पहुंचा है। कई आज बड़े नेताओं ने इस विषय को लेकर अपनी टिप्पणी की है। आपका कांग्रेस का इस पे क्या स्टैंड है, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का? एक मैं राजकीय कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं ये बात जरूर कहूँगा, नीलम गोरे जी बहुत ज्येष्ठ राजनीतिक काम करती कार्यकर्ता है, उपसभापति रही है, विधायक रही है 4 बार। तो पार्टी ने, शिवसेना ने ही उनको विधायक बनाया है, तो उनमें उतनी शक्ति तो जरूर थी कि जब ये सब हो रहा था तब क्यों नहीं उठाया आवाज़। आज आप बाहर निकलते हो तो क्या आपको स्क्रिप्ट दी गई है कहीं से कि आपको इस तरह के आरोप करने हैं?
क्योंकि ऐसा अक्सर हम देखे जा रहे हैं कि इसके पहले भी राजनीतिक स्थित्यंतर हुए हैं, लोगों ने पार्टी अलग अलग पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। आज एक ऐसी प्रथा भाजपा ने डाल दी है कि जब कोई पार्टी छोड़कर भाजपा में आता है तो उसको एक स्क्रिप्ट दी जाती है, और उस स्क्रिप्ट देकर पुरानी पार्टी के नेताओं को, जैसे राहुल जी है, सोनिया जी है, या फिर उद्धव जी है, पवार साहब है, ये जो बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, उनके खिलाफ एक स्तर छोड़कर बात करवाई जाती है। नीलमताई गोरे से यह अपेक्षित नहीं है। मुझे जैसे कार्यकर्ता को लगता है, मेरे उनके व्यक्तिगत संबंध है, मुझे नहीं लगता कि नीलमताई ने इस तरह की बात करनी चाहिए थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बड़ा फेरबदल हुआ है, क्या चेंजेस कांग्रेस में आने वाले समय में दिखेंगे? क्या नए से समन्वय महाविकास आघाड़ी में होगा? देखिए, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं नाना पटोले जी, उनके इस्तीफे के बाद किसी को तो नए व्यक्ति को अध्यक्ष बनना ही था, लेकिन मैं मैडम सोनिया जी, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल जी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, चेन्नी तला साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता को पीसीसी बनाया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चीफ बनाया है। बहुत जमीनी कार्यकर्ता है, गांधीवादी है, जमीनी कार्यकर्ता है, किसान है, लोगों के समस्याओं को समझता है, संगठन का व्यक्ति है। तो वो आए हैं तो अपनी नई कार्यकारिणी बनाएंगे, नई कार्यकारिणी बनाएंगे तो किसी को छोड़ दिया, किसी को नहीं लिया, ऐसा नहीं। अच्छी कार्यकारिणी होगी, अच्छे विषयों को लेकर आंदोलन होगा। और आपने मातोश्री बिरला का जो कार्यक्रम था पदग्रहण का, वहाँ पे देखा है सारे सीनियर नेता एक साथ खड़े थे और सबने मिलकर हर्षवर्धन जी सपकाल जो है उनको शुभकामनाएं दी और साथ में ताकत से काम करेंगे, ऐसा वादा भी किया है। नाना पटोले जी को 4 साल हो गए थे। महाविकास आघाड़ी में कई बार पटाखे फूटते रहते हैं इस विषय को लेकर। मैं इसे पटाखे नहीं कहूँगा, मैं इसे हर पार्टी को आगे बढ़ने का, अपने पार्टी का विस्तार करने का अधिकार होता है। जगह कम है और हर पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है तो नेता कार्यकर्ता के पीछे खड़े रहने की कोशिश करते हैं कि हम तुम्हारे लिए टिकट लाने की, हम आपको मौका देने की कोशिश करते हैं। उसको पटाखे नहीं कहते, पटाखे उसको कहते हैं जो गैंगवार महाराष्ट्र में शुरू होता है, कि जो एकनाथ शिंदे जी ने निर्णय लिए थे उसको पलटने का काम जो चालू है। इसका मतलब अगर आपको लगता है कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ तो आप तो डिप्टी सीएम थे, उनके साथ मंत्रिमंडल में थे, तो आपने वो चुपचाप से देखा, या फिर इसका मतलब ये है कि केन प्रकार 100% भाजपा का एजेंडा अपना सामने रखने के लिए एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी को धीरे से बाजू कर जो करे ऑपरेशन टाइगर वगैरह कह के नए नए ऑपरेशन लाते रहते हैं, लोटस टाइगर क्या क्या नए नए नाम, तो एक्चुअली उसके पीछे तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई होता है। कुछ तो भी ऐसी बुआरी है महाराष्ट्र में जैसा होने जा रहा है। थैंक यू।